जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 26 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है ये किस तिथि को हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं, जो हूबहू आपके पेपर में यहां से प्रश्न आपको छपने को मिलेगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ ये किस तिथि को हुआ था। तो इनका गठन होते हैं 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसको जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे। चलिए बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि बस्तर का दशहरा मुख्यतः किस देवी को समर्पित है। तो बस्तर का दशहरा मुख्यतः किस देवी को समर्पित है। तो यह समर्पित है किसे। तो 5 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर है। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी जो है कौन सा है। चलिए बताइए। तो छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन है। तो छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी जो है पहाड़ी मैना हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि जल का रासायनिक जो है सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, H2O होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है। चलिए बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील जो है कौन सा है। तो यहाँ पे आपके बुल्लर झील होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बुल्लर झील होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से जो है संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए बताएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। चलिए बताएंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो कि क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो महानदी जो ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी। और बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है इनके स्थापना 1935 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है।
तो छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो आप बताएंगे कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो माध्यम के अभाव के कारण ध्वनि जो ये निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? चलिए बताइए, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो इसको मिले हुए हैं 73वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लौह अयस्क किस क्षेत्र में जो है पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लौह अयस्क किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये बेलाडीला में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग जो है कितना होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग होते हैं आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है कौन सा है? चलिए बताइए। और साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताएंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, उदंत सीमा, यहाँ पे सीता नदी। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद प्रारंभ किया गया? चलिए बताएंगे कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद जो है प्रारंभ किए गए? तो ये किए गए थे आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? चलिए बताइए। तो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है ये ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब जो है लागू हुआ? तो याद रखेंगे कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है ये लागू होते हैं 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 1 जुलाई 2017 को। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित होगा इंद्रावती नदी पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंद्रावती पे। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो कि फीमर की हड्डी है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा जिला बस्तर का संभाग नहीं आता? चलिए बताइए। तो निम्न में से कौन सा जिला बस्तर संभाग में नहीं आता? तो यहाँ पे आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस जो है कौन सी होगा? तो आपका सही जवाब रहेंगे ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, ऑक्सीजन। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है? तो ये हो जाएंगे आपके कोरबा जिला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोरबा जिला में। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा किसे जो है कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का धान का जो कटोरा है
ये कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य को। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है अंडाणु होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बस्तर दशहरा लगभग कितने दिनों तक जो है मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बस्तर दशहरा लगभग कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ये 75 दिनों तक मनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सही जवाब है 75 दिन। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन। तो आपका सही जवाब रहेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे यहाँ आपके कहाँ पे। तो 34 का सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होते हैं। तो ये होते हैं आपके क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे न्यायालय में जाया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए सीधे न्यायालय में जाया जा सकता है। तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन ए सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान सामान्यतः जो है कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो है सामान्यतः 7 से कम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है 7 से कम होते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 39 है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। और बताइएगा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो ये हो जाएंगे बीजापुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है बीजापुर में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो कि महानदी को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा महानदी को कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।